हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर एस मैथमेटिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कुछ वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में बताए थे। आज भी वही चलेगा, वर्ग और वर्गमूल के बारे में, और आज घनमूल के बारे में, घन के और घनमूल के बारे में भी कुछ बताएंगे थोड़ा सा, ठीक। और उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले देखिए जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या होता है और क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या होता है, तो डायरेक्ट सिंपल तरीका से निकालने का बता देंगे। कि कल पिछले वीडियो में हम बताए थे क्या कि 50 तक याद करना है। 50 तक तो याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर नहीं भी अगर हो पाए तब देखिए क्या करेंगे। जैसे 1 से 9 तक तो याद रहेगा, 10 तक तो याद रहेगा ना 1 से। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे इसका 1, 2 का स्क्वायर करेंगे इसका 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका कितना 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100। कल हम बताए थे 1 और किसका 9 का होता है, 9 का होता है 1, 1 का होता है 9 और 1 का कितना होता है 1 होता है, 9 का होता है 1 और 1 का होता है 1। अब देखिए जैसे 9 और 1 का कितना होता है 1 होता है। अब देखिए 2 और 8 का कितना होता है, तो 2 और 8 का कितना होता है 4 होता है, ठीक। और उसके बाद में कितना देखिए 3 और 7 का, तो 3 और 7 का कितना होता है, 3 और 7 का 9 होता है, 3 और 7 का 9 हो जाएगा। और उसके बाद कितना है 3 7 के बाद 4 और 6 है, ठीक। तो 4 और 6 का कितना हो जाएगा, 4 और 6 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 और 6 का कितना 6 और 5 का कितना रहता है 5 ही रहता है। और 0 का कितना हो जाता है 0 ही रहता है, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा, इतना तो याद हो जाएगा तब भी आसानी से कैसे हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर कभी भी फंसाता है तो 2 डिजिट में सबसे ज्यादा फंसा देता है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, जैसे अगर किसी का भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर तो आसानी से हो जाएगा। हम मल्टीपल मेथड बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले सब वीडियो देखिएगा, उसमें मल्टीपल मेथड बता दिए थे कैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर स्क्वायर रहेगा, अगर स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 576 का निकालना है, ठीक। एक मान लीजिए कि 4096 का निकालना है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं हम कोई कि 7744 का ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट। अगर 3 लिख देंगे तो क्यूब रूट निकाल देंगे। समझिएगा पहले स्क्वायर रूट, उसके बाद चलेंगे हम क्यूब रूट पे। स्क्वायर रूट में इतना को निकालना है तो देखिए हम कल पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि अगर कोई भी अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 डिजिट स्क्वायर के अंदर अगर 2 डिजिट होगा तो 1 डिजिट बाहर निकलेगा, मतलब एक पेयर में से एक बाहर निकलता है, वो भी राइट साइड से काउंट करके पेयर बना लेंगे, ठीक। तो राइट साइड से देखिए 2 डिजिट, राइट साइड से 2 डिजिट, राइट साइड से 2 डिजिट। अगर लेफ्ट साइड में मतलब हम 1 टेंस प्लेस को छोड़ करके, मतलब इकाई और दहाई अंक को छोड़ करके बाकी जितना भी अंक होगा 2 बन जाए तब, चाहे 3 बन जाए तब, तो 2 अगर बन जाएगा तो फिर 2 डिजिट, 1 भी बनेगा तो 1, अगर 3 या 3 से ज्यादा बनेगा तो फिर 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक। अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ तो हो गया कितना 76 है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए 76 है ना, तो 6 का कितना होता है, डायरेक्ट दिखाई दे दिया कि 6 का कितना होता है, 6 होगा या तो 4 का या तो 6 का। इकाई अंक पे अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है 6, तो या तो 4 का होगा नहीं तो 6 का होगा। तो देखिए हमको कितना रखना है 4 नहीं तो 6 रखना है। 2 डिजिट का तो बनेगा, इसमें से 3 डिजिट, अगर रूट के अंदर 3 डिजिट रहा तो कम से कम 2 डिजिट बाहर निकलेगा, ठीक। अब समझिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट निकलेगा, एक इकाई अंक पे या तो 4 या तो 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, अभी समझिएगा कैसे हो जाएगा। अब 5 को देखेंगे तो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो देखिए 5 किसके 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए 5 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। समझिएगा यहाँ लिख देते हैं 2 डिजिट वाला जाएगा। यहाँ देखिए 5 को अगर हम तोड़ेंगे
तो किसके किसके बीच में, एगो 2 के स्क्वायर के बीच में जाएगा, एक 3 के स्क्वायर के बीच में जाएगा। ठीक, तो जब वही 2 के स्क्वायर के बीच में गया तो हमको छोटा डिजिट यहाँ फर्स्ट में लिख देंगे, तो 2 तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा कि 6 आएगा, समझिएगा थोड़ा सा। इसको ऐसा चेंज करेंगे कि इस दोनों के बीच में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों के बीच में 5 है, तो यहाँ पे छोटा डिजिट को लिख देते हैं, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसको, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई तो 6। अब 6 जो है, 6 अगर है 5 से अगर छोटा आता, अब बड़ा आता, तो देखिए अगर 6 जो है 5 से अगर बड़ा आएगा तो यहाँ छोटा, मतलब 6 से ही छोटा है तो छोटा वाला नंबर यहाँ पे 24। अगर 5 से बड़ा, ये दोनों के मल्टीपल जो है बड़ा आ जाए तो छोटा वाला डिजिट रखेंगे। अगर मतलब देखिए ये क्या आ गया, 5 से बड़ा आ गया, तो ये 5 जो है ये छोटा वाला है, तो यहाँ छोटा वाला 4 रख देंगे। अगर रहता यहाँ पे, अगर 5 से यहाँ 6 से बड़ा रहता तब क्या, बड़ा वाला। अगर बराबर भी आ जाता ना तब भी बड़ा वाला रखते। समझ में आया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया 5 तो 6, ये दोनों के मल्टीपल के अगर बराबर भी आ जाता, यहाँ अगर इसके बराबर आ जाता तभी बड़ा वाला, अगर इससे ज्यादा आता तब छोटा वाला, अगर इससे कम आता तब क्या करते, बड़ा वाला रखते। आया समझ में, समझ में आया। देखिए इसमें एक तो हो गया, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या करेंगे, तो 96 है, फिर 96 है तो कितना आएगा, या तो आएगा 4 नहीं तो 6। ठीक है, अगर 5 देखेंगे तो डायरेक्ट 5। ठीक, अब देखिए 4 नहीं तो 6 आएगा, क्या 2 डिजिट लेंगे, इसमें भी 2 डिजिट का पेयर बना तो 2 डिजिट इधर बनेगा, तो 2 डिजिट का होगा कम से कम। तो देखिए यहाँ पे 4 आएगा कि 6 आएगा, उससे पहले यहाँ देखेंगे तो 40 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, देख लीजिए, देख क्या लीजिए, इतना तो याद रखना ही होगा। तो 40 6 के स्क्वायर के बीच और 7 के स्क्वायर के बीच है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 40 जो है ये दोनों के बीच में आता है। तो देखिए अब डायरेक्ट हो गया, या तो होगा 6 का स्क्वायर या तो होगा 7 का स्क्वायर, 6 और 7 के स्क्वायर बीच में, तो यहाँ पे तो 6 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, या 4 आएगा कि 6 आएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 6 42। अब क्या आ गया, 42 आ गया, तो 42 से ये छोटा है कि बड़ा है, 42 से ये छोटा है कि बड़ा है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। तो 42 से क्या हो जाएगा, छोटा है, 42 से ये छोटा है, 7 6 42 होगा ना। अब 7 6 42 से छोटा आ गया, और जब छोटा आएगा तब क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर। अब देखिए बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ही नंबर, ये दोनों के मल्टीपल के बराबर नहीं हो गया, ये छोटा वाला नंबर 64, मतलब कितना आ गया 64 का, ये क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इतना का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 64। समझ में आया। देखिए इतना तो हो गया, अगर बड़ा है इससे ही छोटा आ गया, मल्टीपल से छोटा आ गया तो छोटा वाला, अगर मल्टीपल से बड़ा रहता तो बड़ा वाला, यहाँ मल्टीपल से छोटा है तो छोटा वाला, अगर बड़ा रहता तो बड़ा वाला। यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक, यहाँ देखिए 2 डिजिट का पेयर, तो पेयर 44 है तो कितना 2 नहीं तो 8 का आ जाएगा। अब 2 नहीं तो 8 होगा। अब 77 है, 77 किसके किसके बीच में है स्क्वायर के, देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 77 किसके किसके बीच, तो 64 के और 81 के, 64 के और 81 के, 64 और 81 आ गया तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर हुआ, एगो तो हो गया 8 का स्क्वायर, एगो हो गया 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, और 9 8 72, ये बड़ा है, 72 से ही बड़ा है तो कितना बड़ा वाला नंबर 88 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देख लेंगे, तो डायरेक्ट उस तरह से नहीं देखेंगे, देखेंगे यहाँ पे 4 है तो 2 न तो 8 आएगा, इतना समझ में आ गया। अब इसको सिर्फ देख लेना है किसके किसके बीच में है, तो इसको देख लेंगे तो किसके 2 के बीच में है, तो देख लीजिए एगो 8 के एगो 9 के बीच में है। देखिए एक और समझा देते हैं, इसके बाद क्यूब रूट बताएंगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि रूट अंडर 1764 है। ठीक, 1700 अगर 64 है तो इसको क्या करेंगे, तो 1764 यहाँ पे 4 है तो या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा, ये अपने मन में रखना। अब डायरेक्ट देखिए 17 है तो एगो देखिए 4 के स्क्वायर के बीच और 5 के स्क्वायर के बीच में है कि नहीं, 4 और 5 के स्क्वायर बीच, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और 4 और 5 के तो 4 5 20, ये छोटा आ गया था, ये छोटा वाला
42 हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आ गया? चलिए, एक तो ई मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, इसी का स्क्वायर का हम बताते हैं अभी। देखिए दूसरा मेथड इसमें कैसे लगेगा समझिएगा थोड़ा सा। इसको भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 500 क्या है 29 है, 500 क्या है 29 है। तो 529 में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे डायरेक्ट कि 529 किसके बीच आ जाएगा। तो देखिए अगर 500 करेंगे तो एगो 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर किसका हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है। किसके बीच है 529। तो एगो 20 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर तो 400, एगो 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यहाँ 400 लिख लेते हैं। एगो 20 के एगो 30 के, 20 और 30 10 का डिफरेंस लेंगे, एगो 30 का करेंगे तो 900। ठीक है, यहाँ पे 20 के स्क्वायर के बराबर और 30 के स्क्वायर से छोटा, तो 20 का स्क्वायर तो होगा, ये तो फिक्स है। अब देखिए बीच वाला हम एगो करके देख लेंगे, 20 और 30 के बीच में तो बीच वाला ना है, तो एगो 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 50 25 अब 3 दूना 6, इसमें एक ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6। अब 625, यहाँ तो 9 है तो क्या होगा, या तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। समझ में आ रहा है, या तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। अब देखिए 625, अब 25 से ही छोटा है कि बड़ा है, तो 625 से ही छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो यहाँ 23 हो जाएगा। यहाँ 20 का स्क्वायर तो 2 तो होगा, अब 3 हो जाएगा। आया समझ में? ये डायरेक्ट देख करके भी बता देंगे अपने से। यहाँ देखिए 2304, 4 है तो क्या होगा, एगो तो हो जाएगा 2 नहीं तो 8 होगा, इतना तो ध्यान में है। अब देखिए 2300 है, तो 2300 किसका करेंगे, 50 2500 होता है, 4 चौका 1600, तो 4 मतलब 40 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना 1600, अब 50 का स्क्वायर कर लेंगे कितना 2500, तो 1600 और 2500 के बीच में है। ठीक, अब देख लेंगे इसके बाद 40 के बाद में 45 का करके देख लीजिए, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा और 5 चौका 20। अब देखिए 20 25 से ज्यादा है, 20 25 से ज्यादा है, अगर कम रहता तो 2 वाला ज्यादा है तो 8 वाला, तो कितना 4 पर 8 48 डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट। जैसे देखिए एगो लिख लेंगे, एगो लिख लेते हैं हम 361 लिख लेते हैं। 361 तो याद हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है, लेकिन देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो 361 किसके बराबर है, तो एगो देखिए 361 एगो 15 के स्क्वायर के बराबर, 15 के स्क्वायर के बराबर 225 और 20 के स्क्वायर के बराबर, यहाँ डायरेक्ट देख लेंगे 361 है तो या तो 3 होगा, सॉरी या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। ठीक, 1 9 होगा, तो 361 है, तो 361 किसके बीच के बराबर, तो 10 दहिया 100 आ एगो हो जाएगा 20 दहिया 20 20 400, तो 10 और 20 के बीच में है, लेकिन हमको उतना नहीं करना है, 15 करके देख लेंगे। तो 15 क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 225 और 400 के बीच में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 19 लिखेंगे, 1 और 9। ठीक है, तो 2 मेथड हो गया स्क्वायर का। अब देखिए क्यूब रूट का कैसे है, क्यूब और क्यूब रूट का निकाल के बताते हैं। देखिए क्यूब और क्यूब रूट क्या है, और आसान होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, आसान होता है। देखिए आप लोग को तो लगेगा कि क्यूब रूट क्या है, बड़ा भारी है कि 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है क्यूब में, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे a पे पावर अगर 3 रहेगा मतलब बेस है, तो बेस को कितना a इंटू a, अगर स्क्वायर रहता पावर 2 रहता तो 2 बार करते, लेकिन पावर 3 आ जाता है, 3 बार करना होगा। अब देखिए पहले क्या, इसको भी 1 से 9 तक मतलब 10 तक याद करना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, सॉरी हाँ 216, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा तो ऑलरेडी आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ 1 का क्यूब तो 1 का 1 होता है,
यहाँ यूनिट प्लेस के ध्यान से आराम से निकाल लेंगे। तो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। तो 2 और 3 का छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है और 7 का छोड़ दीजिए, 8 का छोड़ दीजिए, 9 का 9 होता है, 10 का 10 होता है। तो देखिए 1 का 1 होता है, ये तो हो गया। अब 2 का देखिए, 2 का 8 होगा और 8 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 3 का 7 होगा और 7 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 7 का 3 आया और 3 का 7 आया, 2 का 8 आया और 8 का 2 आया। ठीक, इसमें दो ही को ध्यान में रखना है कि अपोजिट होता है, नहीं तो जिसका होगा उसी का उतना ही हो जाएगा। ठीक, अब समझिए क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर क्यूब रूट दिया हुआ रहे, जैसे रूट में दिया हुआ रहेगा 19 6 83। ठीक, एगो दिया हुआ रहेगा 31 4 4 3 2। दो गो पे हम समझाते हैं। देखिए वहां तो पेयर किसका, दो गो पेयर में से एगो निकालते हैं, दो गो का पेयर, लेकिन यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट पावर 3 रहता है, तो 3 गो का पेयर बना लेंगे। ठीक, इसमें देखिए अब 3 गो का पेयर बनाएंगे तो एकदम आसान होता है, समझिए। तो 3 किसका होता है, 3 किसका होता है, तो 3 होता है 7 का। तो 7 तो जाएगा, इतना तो फिक्स हो गया। ठीक, 7 तो जाएगा, इतना फिक्स हो गया। अब देखिए 19, तो 19 किसके किसके बीच बराबर है, बताइए। 19 किसके और किसके बीच के बराबर है, बताइए जल्दी। तो 2 दूना 4 दूना 8, एगो देखिए 2 के क्यूब के बराबर, एगो 3 के क्यूब के बराबर। 2 दूना 4 दूना 8, 2 के क्यूब के बराबर, 3 के क्यूब के बराबर। छोटा वाला यहाँ पे लगा दीजिए। तो 27 का क्या है, क्यूब है। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 27 है, 27 का क्यूब बोल दीजिए। इसका आंसर कितना, 27। इसमें भी 3 पेयर, तो देखिए 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है तो 2 का क्या होता है, 8 होता है, तो 8 तो होगा ही। ठीक, अब 314, तो 314 किसके किसके बीच के बराबर, तो 314 हो जाएगा 216 343 के बराबर। तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, तो एगो हो जाएगा 6 और 7 के बराबर। तो यहाँ पे छोटा वाला लगा देते हैं 6, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आया समझ में, 68 हो जाएगा यहाँ पे 68, क्योंकि यहाँ 3 पेयर, तो 2 किसका 8 के बराबर, और इसको देख लेंगे किसके किसके बीच के बराबर है, और जिसके बीच होगा उसका छोटा वाला नंबर लेकर के सटा देंगे। 68 का देख लीजिए होगा कि नहीं। अब देखिए एक और देख लीजिए कि रूट में अगर रहेगा 7921 तो इसका कितना हो जाएगा, 1 मिनट, नहीं ये तो क्यूब 1 में नहीं करेगा। देखिएगा मान लीजिए कि एक क्यूब ले लेते हैं हम किसका, एक ले लेते हैं, रुकिए 13, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब समझिएगा इतना ले लेंगे, कितना है 13824। ठीक, रूट में है, इसका क्या हो जाएगा, तो क्योंकि हम एगो तो चेंज करने वाला बता दिए हैं और बिना चेंज करने वाला, देखिए 3 का 7 7 के 3 वाला तो बता दिए हैं। ठीक, अब बिना चेंज वाला 4 का क्या होता है, 4 होता है, तो 4 तो हो जाएगा 3 पेयर में से, 3 का काम खत्म। अब 13 किसके किसके बराबर है, तो 2 के और 3 के बराबर है कि नहीं, तो 2 के और 3 के बराबर नहीं, बीच में है कि नहीं, तो 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। आया समझ में, छोटा वाला हमेशा। ठीक, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट में अब क्वेश्चन देंगे आगे वीडियो में। आज इतना ही समझाए हैं, इसको ध्यान से कीजिए, अपना से प्रैक्टिस, कोई भी संख्या लिखिएगा और अपना से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अपने से प्रैक्टिस 2 4 10 बार कीजिएगा तो ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। हम इंस्टा पे आप पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यही RS मैथमेटिक्स के नाम से है, जाकर के देखिएगा। और अगर नहीं हो, कुछ नहीं समझ में आया तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, या यहाँ कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, समझा देंगे। ठीक, तो आज रहने देते हैं इतना ही। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।